वेलकम टू आवर चैनल रन बिहार नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने वादा किया था कि क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज यह हम लोगों का पहला वीडियो है। मैं सुधाकर सिंह जो क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्या? मैथ्स और इंग्लिश। और बाकी हमारे जो अलग फैकल्टी हैं, जैसे कंचन मैम जो आपको साइंस पढ़ाएंगे और क्षितिज सर जो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो सभी क्लासेस बहुत ही जल्द चालू हो जाएंगे। और आज ये हम लोग का ये हमारा पहला वीडियो है जो क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स में स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत एक अच्छा चैप्टर्स है जिसका नाम है रोमन नंबर। जिसका नाम है रोमन नंबर। फ्रेंड्स, रोमन नंबर में जानते हैं कि रोमन नंबर जो है कि बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स इसके बारे में पूरा डिटेल कर नहीं पाते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट्स का 9 लिखना है तो क्या किए? रट लिए। स्टूडेंट्स को 105 लिखना है तो रट लिए। ठीक है। अगर 1025 दे दिया लिखने के लिए तो क्या किए? नहीं लिख पाते हैं। 5026 दे दिया गया लिखने के लिए तो नहीं लिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? 1 से लेके और जितने भी बड़े से लार्ज नंबर का हम रोमन नंबर लिखने के लिए बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मालूम है रोमन नंबर में कुछ चीज़ें याद करने के लिए है, कुछ चीज़ें याद करने के लिए, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं याद करने के लिए। कुछ टीचर्स होते हैं जो मैथ्स को क्या कहते हैं? रटवाते हैं। क्या कहते हैं? मैथ को रटवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैथ्स क्या है? समझने की चीज़ें हैं। मैथ्स क्या है? समझने की चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग बताते हैं कुछ चीज़ें जो याद करना है। क्या? जैसे स्टूडेंट्स, रोमन नंबर में हम बात करेंगे तो 1 को क्या लिखते हैं? आई। 1 को क्या लिखते हैं? आई। और 5 को क्या लिखते हैं? वी। 5 को क्या लिखते हैं? वी। और 10 को क्या लिखेंगे? एक्स। 10 को क्या लिखेंगे? एक्स। और 50 को क्या लिखेंगे? एल। 50 को क्या लिखेंगे? एल। और 100 को क्या लिखेंगे? सी। 100 को क्या लिखेंगे? सी। और 500 को क्या लिखेंगे? डी। 500 को डी। और 1000 को हम क्या लिखेंगे? यम। 1000 को यम। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें, एक चीज़ और होती है बार। किसी भी लेटर पे बार लग जाता है, किसी भी लेटर पे बार लग जाता है तो उसका मतलब वो होता है कि उस लेटर से, उस लेटर, जैसे लेटर है मान लीजिए एल से लेटर को हम डिनोट करते हैं, इस लेटर पे अगर बार लग गया तो हम क्या करेंगे? उस लेटर से क्या कहते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उस लेटर में बार लग गया इसका मतलब ये होता है 1000 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। इसको अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन किसी भी लेटर्स पे अगर बार लग जाता है इसका मतलब होता है उस लेटर से क्या करना? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद कुछ और नियम्स होते हैं जो मैथ्स में इसे रोमन नंबर में यूज किए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ में 5 चीज़ें, जैसे मैं बात करूं वी, एल और डी, मतलब 5, 50 और 500। ठीक है। 5, 50 और 500 को, इसको हम मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? एक बार। मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? एक बार। एक बार से ज़्यादा इसको हम नहीं लिख सकते। याद कर रखिएगा, वी, एल और डी, मतलब 5, 50 और 500 को मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? एक बार लिख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स बचे, जैसे आई बचा, एक्स बचा, सी बचा, एम बचा, जितने भी लेटर्स इसके अलावा जो रोमन नंबर में यूज किए जाते हैं इसको मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। मतलब 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। अभी जब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल इसको देखते रहिए। मैंने कहा कि वी, एल और डी को मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? एक बार। एक बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। और इसके अलावा जितने भी लेटर बचे उस लेटर को क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। उसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं। तीसरा रूल, किसी भी चीज़ को ऐड करना है। किसी भी चीज़ को ऐड करना है मतलब क्या करना है? जोड़ना है। किसी भी चीज़ को ऐड करना है या जोड़ना है तो उसको किस साइड लिखेंगे? राइट हैंड साइड। किस साइड लिखेंगे? राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने साइड लिखेंगे। किस साइड? दाहिने साइड। और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना है। अगर घटाना है तो हम किस साइड लिखेंगे? किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है।
तो ये 4 नियम है, इन 4 नियम के थ्रू आप किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, रोमन नंबर लिख सकते हैं। मैंने पहला रूल से बताया वी, एल और डी को मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं, 1 बार। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं उसको मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। और जोड़ना है तो किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, और घटाना है तो किधर लिखेंगे हम लोग, घटाना है तो किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर हमको लिखना है, सपोज दैट हमने बताया 1 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, आई। सपोज दैट हमको 2 लिखना है, तो स्टूडेंट्स 2 लिखना है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 1 को हम क्या लिखते हैं, आई, और मैंने कहा था ऐड करेंगे तो किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो 1 आई है, आई के राइट हैंड साइड इधर होगा, तो इधर हम लिखेंगे, तो इधर एक और आई बना रहे, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। 1 + 1 = 2। अच्छा 3 लिखना है, तो 3 लिखना है तो देखिए 1 हम लिख दिए, अब 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 1 में 2 ऐड करेंगे 3, तो 1 को आई लिखेंगे और 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई। तो मैंने डबल आई लिख दिया, 1 + 1 + 1 = 3 हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स इसके बाद हमको 4 लिखना है, तो 4 लिखना है तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो अच्छा 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो स्टूडेंट्स अगर 4 को ऐसा तो आई 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 4 बार लिख नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार। 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो 4 बार लिखते हैं तो क्या है, गलत है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, घटाने का नियम अपनाएंगे। तो घटाने का इसके जस्ट पास कौन सा है, 4 के पास क्या है, 5, और 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अच्छा 5 को लिखते किस तरह, भी। 5 को लिखते किस तरह, भी। और 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 रोमन नंबर में किस तरह लिखते हैं, आई। तो आई और भी से क्या हो गया हमारा, 4। अच्छा 5 की बात करेंगे तो 5 मालूम ही आपको, भी। इसी तरह 6 लिखना है, तो 6 लिखना है तो हमारा 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो 5 और 1 जोड़ देंगे राइट हैंड साइड में तो 6 हो गया। 7 लिखना है तो ये 5 और 5 में 2 ऐड कर दिए हमारा, तो 7 हो गया। इसी तरह 8 लिखना है तो 5 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 3 आपको याद है कितने से बोलते हैं, ट्रिपल आई से बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जोड़ दिए, 5 और 1 6 7 8 हो गया। 9 लिखेंगे तो फिर देखिए भी के बाद 4 आई लिख नहीं सकते, कि 4 आई लिख दिए तो 4 हो गया, और भी से 5 5 4 9 जोड़ दिए, तो जोड़ तो सकते नहीं, तो क्या कर सकते हैं, घटाने वाला नियम करेंगे। तो घटाने वाला नियम करेंगे तो इसके जस्ट पास कौन सा नंबर है हमारा, 10। 10 को क्या लिखते हैं, यक्स, और इसके जस्ट 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आई। तो हमारा क्या हो गया, 9, और 10 को क्या लिखेंगे, यक्स। तो स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, कहने का मतलब मैंने 4 रूल बताया कि वी, एल और डी को 1 बार लिखेंगे, और बाकी सबको मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। जोड़ने के लिए किधर का क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में, और घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में। 4 ही रूल है, इसी 4 रूल पे पूरा रोमन नंबर लिखा जाता है। अच्छा कुछ और बड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमको लिखना है फ्रेंड्स, क्या लिखना है आपको, सपोज दैट लिखना है 32, कितना लिखना है, 32। तो स्टूडेंट्स हमको 30 पहले लिखना पड़ेगा। 32 लिखना है तो 32 के लिखने के लिए हमको 30 पहले लिखें। तो 30 को क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 10, तो 10 10 20 10 10 30, 30 हो गया। हम 3 बार लिख सकते हैं उसको। अब 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड, तो इधर 2 हम लिख दिए तो क्या हो गया, 32। अच्छा इसी तरह हमारा 39 लिखना है, 39 लिखना है, तो 39 लिखना है तो फ्रेंड्स क्या फिर लिखेंगे 30, और 30 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39। 30 में 9 ऐड करेंगे क्या हो, 39। तो 30 को हम क्या लिखेंगे, x + x + x, मतलब 10 10 20 10 से 30। अब 9 लिखना है तो 9 को फिर वही लिखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ये 10 हो गया, और 10 में से 1 घटा दिए तो ये 9 हो गया। ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया, 30, और 30 और 9 क्या हो गया, 39, ठीक है। इसी तरह 40 लिखना है दोस्त, तो फिर जब 40 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, x 4 बार लिख नहीं सकते, क्या है, क्योंकि गलत है, क्योंकि मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, तो ये गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 50 लिखना पड़ेगा। तो 50 को हम क्या लिखते हैं, यल। 50 को क्या लिखते हैं, यल, और 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40, और घटाने के किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमने यक्स लिख दिया, तो 50 में से 10 हम लोग घटा दिए तो क्या होगा, 40। समझ, तो यक्स और यल से क्या हो गया हमारा, 40। अच्छा कुछ और बड़े एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, 69 लिखना है फ्रेंड्स, क्या लिखना है, 69। तो 69 लिखना है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, आप 50 लिखेंगे। 50 में ये 50 को क्या कहेंगे, यल, और 10 जोड़ दिए, 50 और 10 क्या हो गया, 60, और 9 को क्या लिखेंगे, आई और यक्स, तो हमारा क्या हो गया, 69, ठीक है। देखिए 50 मतलब 50 + 10 60 और प्लस ये 9 क्या हो गया, 69 हो गया।
आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कह दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली एक वीडियो लेके आएंगे और ये चैप्टर्स वाइज चलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के चलेंगे जो डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करिएगा और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और शेयर करिए वीडियो को। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमारा क्या लिखना है 87 फ्रेंड्स, 87 लिखना। तो 87 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखें 50 को क्या लिखेंगे एल, उसके बाद क्या लिखेंगे 50 और 10 60 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। देखिए 50 प्लस 10 60 60 प्लस 10 70 70 प्लस 10 80। अब हमको क्या लिखना 7, ये तो 80 हो गया। अब 80 के बाद 7 लिखना है, तो वी को क्या लिखेंगे 5 और 2 और जो दिए तो 7 हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा 7 हो गया और ये कितना था 80। तो 80 प्लस 7 हमारा क्या होगा 87। मालूम है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हमारा 95 लिख लेते हैं। तो 95 लिखने के लिए दोस्त ये मत करिएगा कि 100 में से हम क्या करें 5 घटा दें, 100 हो गया 100 में से 5 घटा दें तो 95, ये गलत है। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले 90 लिखेंगे। तो 90 लिखने के लिए हमारा क्या होगा 100 और 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या होगा हमारा 90 हो गया। 100 में से 10 क्या लिखे सब्ट्रैक्ट किए तो 90 हो गया। अब 90 में 5 ऐड करेंगे तो इधर लिखेंगे भी, तो ये देखिए 90 हो गया और 5 क्या हो गया 95। तो इसका हमारा 95 हो गया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमको मान लीजिए 135 लिखना है। तो ये 135 का आसान है, पहले 100 लिख लीजिए फिर 35 लिख लीजिए। 100 को क्या लिखेंगे सी और 35 को क्या लिखेंगे, देखिए 10 20 30 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10 30। तो ये क्या हो गया 130। अब क्या लिखना 5 को क्या लिखेंगे भी, तो सी यक्स भी को क्या बोलेंगे 135 बोलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमको सपोज लिखना है फ्रेंड्स 167। तो फिर यही लिखेंगे क्या कहे सी से क्या हो गया 100 और 67 को क्या लिखेंगे एल से 50 और एल से 50 और 10 क्या लिखिए 60। तो 100 और 50 150 और 10 160 और 7 को क्या लिखेंगे वी आई, क्योंकि वी से 5 और 2 7। ठीक है, तो 50 ये देखिए 100 50 है 150 और ये क्या हो गया 10 160 है और 160 प्लस 167। तो इस तरह से एडिशन हम किस तरह कर रहे हैं आप लोग को आई होप समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे चीज़ों को करते हैं। कुछ और कोई भी चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड्स तो उसको आप लोग शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ें सर नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि कैसे उन चीज़ों को समझाया जाए। और आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8303682355। इस नंबर पे आप हमको संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर होती है तो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बड़े एग्जांपल। जैसे फ्रेंड अगर हमको लिखना है सपोज है 439 लिखना है, तो 439 लिखना है तो सबसे पहले हमको 400 लिखना पड़ेगा। 400 लिखने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या लिखना पड़ेगा, सी को हम 4 बार लिख नहीं सकते, तो 500 में से 100 घटाएंगे 400 हो जाएगा। 500 को क्या लिखते हैं डी और 100 घटा दिए तो क्या हो गया 400। देखिए 500 में से 100 घटा दिए 400। अब 39 को तो याद ही होगा आपको, इतना बार हो चुका। यक्स क्या हो गया 30 हो गया और 9 को क्या लिखेंगे आई और एक्स। तो 400 और प्लस 39 क्या हो गया 439। 400 और 39 का 439, 400 प्लस 39 439 हो गया। कुछ और एग्जांपल को समझते हैं, जैसे 667 है, इसको लिखना है। तो अब इसको देखिए 600 लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 500 लिखेंगे, 500 में से 100 जोड़ेंगे 600 हो गया। 500 प्लस 100 क्या हो गया 600 और 67 को आपको याद ही है, बहुत बार लिख चुके। तो 50 और 50 प्लस 10 क्या हो गया 60 और 7 को क्या लिखेंगे वी आई। तो क्या हो गया 667। देखिए 500 और 100 650 और ये क्या हो गया हमारा 667। आई होप समझ में आ गया। कुछ और लेते हैं 999 ले लेते हैं। चलिए 999। तो सबसे पहले अब इसको ये मत करिए कि 1000 में से ये 1000 हो गया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए 999 हो गया, गलत है। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा 900 इस बड़े नंबर को। तो 900 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1000 को क्या लिखते हैं एम और एम में से हम 100 सब्ट्रैक्ट के लिए 900 हो गया। ठीक है, 1000 में से हमने 100 सब्ट्रैक्ट किया 900 होगा। अब 99 को याद ही है, 99 को क्या लिखेंगे फिर 90 लिखेंगे। तो 90 लिखने के लिए क्या लिखते हैं सी और सी में से x सब्ट्रैक्ट किया तो ये 90 हो गया। और 90 हो गया और 9 को क्या है याद ही है 1 और x क्या हो गया 9 हो गया। तो ये हमारा हो गया 900 और ये हो गया 90 और ये हो गया 9।
तो क्या हो गया, सबको ऐड करेंगे तो 999। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ और लेते हैं, जैसे 1431, क्या लिखते हैं 1431। अच्छा 1431 लिखना है तो पहले 1000 लिखिए, तो 1000 को m लिखते हैं। अब 400 लिखने के लिए जान ही गए हैं आप लोग, डी मतलब 500, 500 में से 100 घटा दिए 400। अब 31 को याद ही है, तो 1400 हो गया। अब 31 को क्या लिखेंगे, यक्स से क्या हो गया 30, और A1 क्या हो गया 31। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ और बड़े एग्जांपल्स लेते हैं, नहीं तो कहेंगे छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए हैं। कुछ बड़े एग्जांपल्स लेते हैं। 3045 स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बड़े नंबर पे एक केयर करेंगे, जो सबसे बड़ा हो 1000 के प्लेस। तो 3000 लिखने के क्या लिखेंगे, एम को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1000 तो 1000 तो 1000 क्या हो गया 3000। और 45 को याद ही है, 45 कैसे लिखेंगे, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो गया, और v से क्या हो गया 45, तो 3000, और ये क्या हो गया 45, 3045। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 4125। अच्छा 4000 को स्टूडेंट्स लिखेंगे क्या, 4000 को लिखना है तो सबसे पहले याद है आपको क्या करेंगे, इसको एम 4 बार लिख नहीं सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा 5000 लिखना पड़ेगा। तो 5000 को लिखते कैसे हैं स्टूडेंट्स, 5000 को लिखेंगे कैसे। अच्छा 5000 को लिखना है स्टूडेंट्स, तो कैसे, मैंने याद होगा आपको बताया था, बार का मतलब क्या बताया था, उस लेटर पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 5000 लिखने के लिए, अच्छा वी को क्या बोलते हैं 5, वी को 5 बोलते हैं, और इसको 1000 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा ना। तो वी को क्या बोलते हैं 5, वी को क्या बोलते हैं 5, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहते हैं, इस पर बार कहते हैं। तो वी पे अगर हम बार लगा देते हैं तो क्या हो जाता है 5000। आई होप समझ में आया होगा। तो 5000 हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वी पे बार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वी पे बार। अब हमको लिखना क्या है 4000, तो 4000 के लिए हमको 5000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1000 को क्या लिखते हैं यम, तो यम वी पे बार, ठीक है। उसके बाद 125 लिखना है, तो 100 को क्या लिखेंगे सी, और 25 को यक्स 20 हो गया, और क्या हो गया 25। तो क्या होगा यम वी पे बार सी यक्स भी से क्या होगा 4125, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6667 लेते हैं। 6000 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो वही फिर प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे 5000 में 5000 के बाद 6000 लिखेंगे। 5000 को हम क्या लिखते हैं वी पे बार, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हो गया वी पे बार हो गया। उसके बाद हमको क्या लिखना है 1000, तो 1000 को ये क्या लिखेंगे एम, तो क्या हो गया 6000, और 600 को क्या लिखेंगे, फिर डी से क्या हो गया 500, और 100 से सी को क्या लिखेंगे 100। तो ये देखिए 5000 हो गया, और 1000 6000, और ये क्या हो गया 500, तो 6500, और ये क्या हो गया 6600। अब क्या लिखना हमको 67 लिखना। ये देखिए 5000 प्लस 100 6000 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 6, तो 6600 हो। अब 67 को लिखने के लिए मालूम ही आपको, यल से 50 और एक्स को 10 और 7 को क्या लिखेंगे VII। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया V पे बार एम डी सी यल एक्स VII से क्या हो गया हमारा 6067। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ और एग्जांपल्स समझा देते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो एक बार उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, उसको दूर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स बार वाला मैंने बताया, तो अगर वी पे बार लगा देंगे तो वी को क्या बोलेंगे 500, 500 में 1000 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5000, क्या हो जाएगा 5000। अच्छा अब यक्स पे अगर हम बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स को क्या बोलते हैं 10, और 10 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10000, क्या होगा 10000। इसी तरह मान लीजिए हमारा यल से क्या होता है 50, यल पे बार लगा देंगे तो 50 में जब 1000 का गुणा करेंगे, 50 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50000, क्या हो जाएगा 50000। इसी तरह हम लोगों ने डी पढ़ा है, डी पे बार लगा देंगे तो डी को क्या बोलेंगे 500, और 500 में जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 और 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ 5 जीरो बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से कामा लगा देंगे तो क्या हो गया हमारा 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख। डी पे बार को क्या बोलेंगे 5 लाख। अब एम पे बार लगाना है, तो अब एम पे बार लगाना है तो एम को क्या बोलेंगे 1000 इंटू, और बार लगाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 1 के आगे कितना जीरो, 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बार
यहाँ से कामा लग जाएगा और यहाँ से कामा, तो क्या हो गया हमारा 10 लाख हो गया। तो मतलब 10 लाख तक आप इस मेथड से आप कर सकते हैं। और आई होप इससे ज़्यादा तो किसी भी कंपटीशन से या किसी भी चीज़ों में नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ और कितनाओं का भी लिख सकते हैं, वैसे कुछ और एग्जांपल्स बता देते हैं आप लोग को कि जैसे आप लोग को लिखना है, सपोज दैट मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए लिखना है आपको, थोड़ा सा बड़ा नहीं लेंगे लेकिन ले लेते हैं हम 55,667। अब इससे बड़ा कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट, 55,667 का लिखना है। तो सबसे पहले 55,000 लिखने के लिए हमको क्या लिखना है, 50,000 को मैंने बताया है क्या लिखेंगे, 50,000 को एल पे बार, तो एल पे बार कर दिया तो हमारा क्या होगा 50,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे 55,000 लिखना है ना, तो 50,000 हम लोगों ने लिख दिया एल पे बार, अब 5,000 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 में 5,000 ऐड करेंगे तभी तो 55,000 होगा। अब 55,000 को हम लोगों ने क्या बोला है, देखिए वी पे बार, क्या बोले हैं वी पे बार, तो क्या हो गया वी पे बार, ठीक है। तो इस बार को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एल और वी पे बार हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 55,000, ठीक है। सॉरी, इसको इस तरह लिखेंगे, एल पे बार वी पे बार अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको 600 लिखना है। 600 लिखने के लिए क्या करेंगे, डी से 500 हो गया और सी से क्या हो गया 100, तो 500 और 100 600 हो गया। 67 को याद है, एल से 50, एक्स से 60 और वी से 5 और ये क्या हो गया 260। तो देखिए ये 50,000 प्लस 5,000 55,000 और ये क्या हो गया 500, तो और ये 100 600 हो गया, तो 55,600 हो गया और ये क्या हो गया 67। तो इस तरह से आप लोग लिख लिए एल पे बार, वी पे बार, डी सी, एल एक्स वी आई से क्या हो गया हमारा 55,667। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ टाइम का लिमिट होता है, क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे बड़े वीडियो को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि और भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग को कुछ हम लोग को फ़ायदा हो, ताकि हम लोग आगे वीडियो बनाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर एक नए चैप्टर्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चंस को कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे रन बिहाइंड नॉलेज के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि इस जो चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई नोट्स वगैरह होता है तो हम उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे, उससे आप लोग जाके डाउनलोड करके कर सकते हैं। हम लोग डेली और टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ आप लोग को मतलब जो वीडियो होगा उस वीडियो से रिलेटेड होमवर्क भी देंगे जो आप करिएगा, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे इस वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और क्या करें अपना नेम और अपना क्लास, ये 3 चीज़ें लिखकर कमेंट कर दें, ताकि उन लोगों को हम व्हाट्सअप नंबर से जोड़ दें और ताकि उन लोग को वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए, अलग अलग क्लासेस के लिए वीडियो उस व्हाट्सअप के लिंक के द्वारा आसानी से मिल जाए। नहीं तो आप लोग हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाएंगे तो हम लोगों क्लास 1 से लेकर 10 तक के क्लास चला रहे हैं, तो अलग अलग क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट जरूर बनवाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो होगा, आप लोग को ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आसानी से आप लोग प्रोवाइड करने के लिए आप लोग मोबाइल नंबर, नेम और क्लास लिख दें, हम व्हाट्सअप ग्रुप से वहाँ से जोड़ देंगे ताकि वहाँ से वीडियो आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो में विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।